आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न है मूल ग्रंथिका के निर्माण हेतु कौन कौन से चरण भागीदार हैं। यानी कि दोस्तों हमें प्रश्न में पूछा गया है कि जो मूल ग्रंथिका होती है उसके निर्माण में कौन कौन से चरण यानी कि कौन कौन से स्टेप होती हैं। तो देखते हैं दोस्तों सर्वप्रथम की मूल ग्रंथिका क्या होती है। दोस्तों जो मूल होती हैं यानी कि हम कह सकते हैं कि जड़, ठीक है, और यह मूल रोम के द्वारा जीवाणु की सहायता से, किसके द्वारा, मूल रोम के द्वारा दोस्तों जो जड़ के मूल रोम निकलते हैं उसे हम रूट हेयर के नाम से भी जानते हैं या मूल के रोम जिसे हम कहते हैं। और यह मूल के रोम क्या करते हैं कि जीवाणु की सहायता से, जीवाणु की सहायता से एक ग्रंथि का निर्माण करते हैं, परिपक्व ग्रंथि का निर्माण करते हैं जिसे हम मूल ग्रंथि के नाम से जानते हैं। तो देखते हैं दोस्तों इसका निर्माण किस प्रकार से होता है। तो दोस्तों इसका जो निर्माण होता है वह 3 से 4 चरणों में इसको विभाजित कर बताया गया है, जिसमें पहला चरण है दोस्तों जीवाणु, या उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं राइजोबियम जीवाणु। तो दोस्तों राइजोबियम जीवाणु जो क्या करते हैं कि यह मूल रोम यानी कि दोस्तों जो जड़े की रूट हेयर होती हैं उसे हम मूल रोम के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों मूल रोम के स्पर्श से यह जो जीवाणु होते हैं यह इनके पास में जाकर, यानी कि हम लिख सकते हैं कि नजदीक से विभक्त हो जाते हैं या विभाजित हो जाते हैं। तो दोस्तों चित्र में प्रदर्शित है कि यह मूल रोम है। क्या है? यह मूल रोम है और यह मृदा के कण है, यानी कि यह मिट्टी के कण है, मिट्टी के कण, ठीक है। और यह मूल रोम है जिसे हम रूट हेयर के नाम से भी जानते हैं, रूट हेयर। और दोस्तों यह जीवाणु है। क्या है? यह जीवाणु या बैक्टीरिया। तो दोस्तों जिस प्रकार की हमने देखा कि पहले चरण में क्या होता है कि यह जो जीवाणु है यह मूल रोम के स्पर्श से, यानी कि इस रूट हेयर के स्पर्श से विभक्त हो जाते हैं। यानी कि दोस्तों एक जीवाणु यहाँ आ गया तथा दूसरा यहाँ पर, इस प्रकार से यह जीवाणु मूल रोम के स्पर्श से, इनके छूने से यह विभक्त हो जाते हैं दोस्तों, जिस प्रकार की हम इस पहले चरण में देख सकते हैं। तो दोस्तों पहला चरण है जीवाणु या राइजोबियम जीवाणु क्या करता है, मूल रोम के स्पर्श से विभक्त हो जाते हैं, यानी कि यह अलग अलग हो जाते हैं। अब देखते हैं दोस्तों कि दूसरे चरण में क्या होता है कि जो मूल रोम होता है, मूल रोम का जीवाणु कोशिका से जुड़ा होता है। जैसे कि दोस्तों यह विभक्त हो जाते हैं जीवाणु, उसके बाद क्या होता है कि मूल रोम के कोशिका से जुड़ा होता है। तो दोस्तों हम लिखते हैं दूसरे चरण में कि मूल रोम की या मूल रोम का जीवाणु कोशिका से जुड़ा होता है। तो दोस्तों जिस प्रकार के हम देख सकते हैं चित्र में कि यह मूल रोम है, यह मूल रोम है जिसने अपनी आकृति एक कुंडल के समान बना ली है, अंकुश जिसे हम कहते हैं। और दोस्तों यह जो जीवाणु है जो कि पहले चरण में विभक्त हो जाते हैं, उसके बाद क्या होता है कि यह जो मूल रोम होते हैं जीवाणु कोशिका से जुड़ जाता है। यानी कि दोस्तों हमने दूसरा चरण देखा कि मूल रोम का जीवाणु कोशिका से जुड़ाव। तो इसके बाद क्या होता है दोस्तों कि जब जीवाणु मूल रोम कोशिका से जुड़ते हैं तो संक्रमण सूत्र पैदा करते हैं। कौन से सूत्र पैदा करते हैं? इसके बाद यह संक्रमण सूत्र है जिसे हम कहते हैं संक्रमण तंतु का निर्माण होता है। तो दोस्तों इसके बाद क्या होता है कि मूल रोम का विशिष्ट कुंडलन होगा, जिस प्रकार के हमने यहाँ पर देखा कि यह एक अंकुश की आकृति बना रहे हैं, कुंडलन से आकृति बना रहता है, उसी प्रकार से दोस्तों इसमें एक विशिष्ट कुंडलन होगा और इसके अंदर दोस्तों इन जीवाणु कोशिकाओं को यह ले लेता है। तो दोस्तों हम तीसरा चरण लिखते हैं कि मूल रोम विशिष्ट कुंडलन या कुंडलित होगा। तो दोस्तों चित्र में प्रदर्शित है
कि यह मूलड्रोम एक विशिष्ट कुंडलन की आकृति से बन जाता है, जिसके कारण यहाँ पर जो जीवाणु होते हैं यह बाहर ही रहते हैं। इसकी कोशिका बस इससे सिर्फ जुड़ती है। लेकिन दोस्तों इस तीसरे चरण में क्या होता है कि जो जीवाणु की कोशिका होती है वह इस मूलड्रोम के भीतर की तरफ चली जाती है, जिससे जीवाणु और भीतर कोर्टेक्स में चला जाता है। जीवाणु कहाँ चला जाता है? जीवाणु भीतर कोर्टेक्स में चला जाता है, भीतर चला जाता है। और दोस्तों इसके बाद क्या होता है, जो कोशिका होती है वह विभक्त होने लगती है। और दोस्तों कोशिका का विभाजन के लिए दो हार्मोन उपयोगी होते हैं। दोस्तों जो सर्वप्रथम हार्मोन होता है वह साइटोकाइनिन हार्मोन होता है। क्या कहता है? साइटोकाइनिन। और दोस्तों यह साइटोकाइनिन हार्मोन कोशिका विभाजन का कार्य करता है। और दोस्तों इसे उत्प्रेरक करने के लिए एक और हार्मोन उपयोगी होता है जिसे हम ऑक्सिन के नाम से जानते हैं। और यह ऑक्सिन हार्मोन पौधों की पत्तियों को झड़ने से बचाता है या विलगन से बचाता है, ऑक्सिन हार्मोन। तो दोस्तों इस प्रकार के दो हार्मोन इसमें उपयोगी होते हैं कोशिका विभाजन के लिए। और दोस्तों जिस प्रकार के हमने देखा जीवाणु जो होते हैं संक्रमण तंतु का निर्माण करते हैं या संक्रमण सूत्र पैदा करते हैं, तो यह संक्रमण सूत्र या संक्रमण तंतु जीवाणु को कोर्टेक्स तक ले जाते हैं। जीवाणु को कहाँ तक ले जाते हैं? कोर्टेक्स भाग तक। जिस प्रकार की हमने देखा जीवाणु को कोर्टेक्स भाग तक ले जाते हैं, फिर कोशिका विभक्त होती है साइटोकाइनिन ऑक्सिन हार्मोन के द्वारा। और दोस्तों जहाँ पर ग्रंथि का निर्माण होता है, जैसे कि दोस्तों हम चौथे चरण में हम देखते हैं कि यह जो कोशिका है इस प्रकार से विभक्त हो जाती हैं इस हार्मोन के द्वारा। तो दोस्तों हम देखते हैं यह कोशिकाएं हैं, ठीक है, और यह विभक्त हो जाती हैं। उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि जो जीवाणु होते हैं वह जीवाणु संक्रमण सूत्र से मुक्त हो जाते हैं, यानी संक्रमण तंतु से वह फ्री हो जाते हैं। जब जीवाणु संक्रमण सूत्र से मुक्त हो जाते हैं वह कोशिका में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? इस कोशिका में चले जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि ग्रंथि का निर्माण होता है, और उसी ग्रंथि को हम मूल ग्रंथि के नाम से जानते हैं, मूल ग्रंथि। तो दोस्तों हमने देखा कि इसके बाद ग्रंथि का निर्माण होता है जिसे हम मूल ग्रंथि के नाम से जानते हैं। और दोस्तों वह परिपक्व ग्रंथिका होती हैं। क्या होती हैं? परिपक्व ग्रंथिका होती हैं, जिससे क्या होता है कि बाद में फिर जो भी पोषक तत्व होते हैं उनका आदान प्रदान करने के लिए संवहनी बंध बन जाते हैं। कौन से बंध बन जाते हैं? भोज्य पदार्थ का वहन करने के लिए या आदान प्रदान करने के लिए इसमें संवहन बंध बन जाते हैं, संवहन बंध बन जाते हैं। और दोस्तों जिस प्रकार की हमको पता है कि दो संवहन उत्तक होते हैं, पहला होता है फ्लोएम तथा दूसरा होता है जाइलम। जाइलम जो होता है जल का परिवहन करता है, फ्लोएम जो होता है भोज्य पदार्थ का परिवहन करता है। तो दोस्तों यही 4 चरण होते हैं मूल ग्रंथि का निर्माण के लिए या मूल ग्रंथि निर्माण के लिए, जो कि जड़ में इस प्रकार की क्रिया होती है, ग्रंथि बनती है। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह उत्तर जरूर समझ में आया होगा। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।